नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंतिम खोज यूट्यूब चैनल में। हम इस चैनल के माध्यम से जीवन के सभी मौलिक प्रश्नों का आसान भाषा में जवाब देने की कोशिश करते हैं। आज हम अद्वैत वेदांत की कुछ मौलिक अवधारणाएं जैसे कि ब्रह्म, माया, जीवात्मा, बंधन, मोक्ष आदि को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रह्म क्या है। वेदांत दर्शन में ब्रह्म परम या अंतिम वास्तविक तत्व है। वह अद्वितीय है। इसका अर्थ है कि सिर्फ ब्रह्म ही सच है और उसके अलावा किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सभी चीजों का मौलिक स्रोत है, यानी सब चीजें ब्रह्म से ही उत्पन्न होती है। वह अनादि यानी जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, अनंत यानी जो हमेशा रहेगा, सर्वव्यापी यानी सब चीजों में जिसका अस्तित्व है, परिपूर्ण यानी जो दूसरों की अपेक्षा किए बिना स्वयं प्रकाशित है, अविकारी यानी जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, और निर्गुण है। ब्रह्म सब कुछ जानने वाला, दृष्टा यानी सब कुछ देखने वाला और आनंद स्वरूप है। ब्रह्म को ही आत्मा या परम चेतना भी कहा जाता है। इसे ही हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। दुनिया की हर एक वस्तु एक दूसरे के अभाव में ही जान पड़ती है। जैसे कि जहाँ मैं हूँ वहाँ आपका अभाव है, जहाँ दिन है वहाँ रात का अभाव है, जहाँ सूरज है वहाँ चंद्रमा का अभाव है, जहाँ प्रेम है वहाँ द्वेष का अभाव है, और जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु का अभाव है। परंतु ब्रह्म को समय और स्थान यानी स्पेस टाइम का बंधन ना होने की वजह से उसका अभाव कभी नहीं होता है। वह हमेशा हर जगह उपस्थित रहता है। इसीलिए सिर्फ वही सच है। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि माया क्या है। माया ब्रह्म की ही स्वाभाविक यानी अभिन्न शक्ति है, जिसके माध्यम से ब्रह्म खुद की अनंत क्षमताओं को रचनात्मक तरीके से अभिव्यक्त करता है। माया ही जगत यानी संसार का निर्माण करती है। यह संसार सतत परिवर्तनशील है। माया ब्रह्म की स्वाभाविक शक्ति होने के कारण वह भी अनादि यानी जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, और अनंत यानी जो हमेशा रहेगी ऐसी है। माया सत यानी सच भी है और असत यानी झूठ भी है। इसीलिए इसे मिथ्या भी कहा जाता है। वह सत इसलिए है क्योंकि उसका अनुभव किया जा सकता है, और वो असत इसलिए है क्योंकि उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। माया के मिथ्या स्वरूप को समझने के लिए हम सपने का उदाहरण दे सकते हैं। जब हम सपने में होते हैं तब सपने में होने वाली सभी घटनाएं हमें सच्ची लगती हैं। लेकिन जब हम नींद से जागते हैं तो हमें पता चलता है कि वो सब घटनाएं सिर्फ कल्पनाएं थी, भ्रम थी। उसी प्रकार माया यानी संसार भी एक भ्रम ही है, जो लगता तो सच है पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से माया ब्रह्म की असली प्रकृति छुपाने वाली आवरण शक्ति या भ्रम पैदा करने वाली शक्ति है। माया की अभिव्यक्ति इस तरह से समझे जैसे कि आप रेगिस्तान में मिराज देखते हैं। दूर से तो ऐसा लगता है कि गर्मी में पानी चमक रहा है, लेकिन जब आप करीब जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यह सिर्फ एक भ्रांति थी। उसी तरह हमारे दैहिक अनुभवों में माया की ऐसी परिस्थितियों से तुलना की जा सकती है जहां हमारी धारणाएं हमें धोखा देती है। उदाहरण के लिए भौतिक संपत्तियों या सामाजिक सफलता का पीछा करना परम सुख का मुख्य स्रोत लग सकता है, लेकिन वास्तविकता में यह हमें हमारे वास्तविक स्वरूप और संपूर्ण अस्तित्व की
अंतर्निहित एकता की समझ से विचलित कर सकता है। माया को ही हम एम्पिरिकल वर्ल्ड यानी अनुभवजन्य संसार भी कह सकते हैं। अब हम जीव अर्थात जीवात्मा यानी हम खुद क्या है ये समझेंगे। जीवात्मा ब्रह्म का ही अभिन्न अंश है। वह ब्रह्म से अलग नहीं है। अविद्या यानी अज्ञान के कारण वो अपने असली स्वरूप को भूल जाता है और खुद को शरीर, मन और इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ मानता है। जीवात्मा का खुद को ब्रह्म से अलग मानने का भाव ही अहंकार या अहम भाव या जीव भाव कहलाता है। जीवात्मा को ही हम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। अब हम बंधन क्या है ये समझेंगे। अज्ञान और अहंकार के कारण जीव खुद की सही पहचान यानी ब्रह्म स्वरूप को भूल जाता है और माया यानी संसार को ही सच मानते हुए उसी में फंसा रहता है। इसी को बंधन कहा जाता है। बंधन में होने पर जीव मोह, आसक्ति और दुखों में प्रवृत्त होता है। हाँ, जीव कभी कभी सुखी भी होता है, लेकिन यह सुख अस्थायी होता है क्योंकि बंधन में कभी कोई सुखी नहीं हो सकता। क्या पिंजरे में बंद तोता भरपेट खाना और पानी मिलने पर भी उस अद्वितीय सुख का अनुभव कर सकता है जो उसे खुले आकाश में उड़ने से मिलता है? जीवात्मा को वास्तविक सुख अज्ञान से मुक्त होकर ही मिल सकता है। माया और बंधन के बारे में जानने के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि माया एक नकारात्मक शक्ति है जो जीव को अपने पाश में बांधने का काम करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माया जो कि ब्रह्म की रचनात्मक शक्ति है और जो ब्रह्म का ही अभिन्न अंग है, वो नकारात्मक कैसे हो सकती है? माया ना ही नकारात्मक है और ना ही सकारात्मक, वो तो सिर्फ एक भ्रम है। माया जीवात्मा को नहीं बांधती, बल्कि अपने अज्ञान और अहंभाव के कारण जीवात्मा खुद माया में बन जाता है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ऊंट पालक ऊंट को बांधने के लिए रस्सी ना होने पर अक्सर ऊंट के पैर को रस्सी से बांधने का सिर्फ अभिनय करते हैं। ऊंट खुद को रस्सी से बंधा हुआ समझकर उसी जगह खड़ा रहता है। यहाँ ऊंट जीवात्मा और रस्सी माया यानी जगत के बंधन का प्रतीक है। ऊंट का बंधन यानी रस्सी तो सिर्फ एक भ्रम है और इस अस्तित्वहीन रस्सी को सच मानकर ऊंट खुद को उससे बंधा हुआ महसूस करता है। उसी प्रकार माया का जगत रूपी बंधन भी सिर्फ एक भ्रम ही है और जीवात्मा अज्ञान की वजह से इस अस्तित्वहीन जगत को सच मानकर खुद को उससे बंधा हुआ महसूस करता है। जिस दिन हम ये जान जाते हैं कि वास्तविकता में कोई बंधन है ही नहीं जो हमें इस जगत से बांधे हुए है, उसी दिन हम पाते हैं कि हम तो हमेशा से ही मुक्त थे। चलिए अब हम मोक्ष यानी मुक्ति क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। जीवात्मा का सांसारिक बंधनों से मुक्त होके ब्रह्म से मिल जाने की स्थिति ही मोक्ष है। अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, ये जानना ही मुक्ति है। अज्ञान और अहंकार के हट जाने पर जीवात्मा को ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह माया रूपी जगत को पार करके ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। समय और स्थान यानी टाइम और स्पेस माया की विशेषताएं है। माया की विशेषताएं होने की वजह से समय और स्थान भी भ्रम मात्र ही है। मोक्ष की स्थिति में जीवात्मा समय और स्थान की सीमाओं के पार चला जाता है। इसे ही टाइमलेसनेस और स्पेसलेसनेस कहा जाता है। सबसे पहले टाइमलेसनेस यानी समय के पार जाने की स्थिति को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कल्पना कीजिए कि आप किसी नदी में खड़े हो और नदी का बहने वाला पानी टाइमलाइन यानी समय रेखा है। नदी के स्रोत से आपकी तरफ आने वाली जलधारा भूतकाल का प्रतीक है। आप जहाँ खड़े हो
वहाँ की जलधारा वर्तमान काल का प्रतीक है और आपसे होकर आगे जाने वाली जलधारा भविष्य काल का प्रतीक है। जलधारा का प्रत्येक बिंदु समय के एक विशिष्ट क्षण का प्रतीक है जो घटनाओं और अनुभवों के निरंतर प्रवाह को दर्शाता है। अब कल्पना कीजिए कि आप नदी से बाहर निकलकर किनारे पर आकर बैठ जाते हो। अब चूंकि आप समय धारा से बाहर निकल आए हो तो उस समय धारा का आप पर अब कोई प्रभाव नहीं होगा और आप समय की सीमा से परे किनारे पर बैठकर नदी की धारा यानी समय रेखा को देख सकेंगे। आप पाएंगे कि आप भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को एक साथ देख पा रहे हो। यहाँ पर नदी के बाहर आना इस बात का प्रतीक है कि आप समय के बंधनों से मुक्त हो गए हो और उस शाश्वत तत्व को अनुभव कर रहे हो जिसे ब्रह्म कहा जाता है। इसी अवस्था को मोक्ष कहते हैं। चलिए एक और उदाहरण देके इस टाइमलेसनेस की अवस्था को समझाता हूँ। कल्पना कीजिए आपकी जिंदगी एक कहानी की किताब है और आप उस कहानी के मुख्य पात्र हो। किताब के पन्ने समय का प्रतीक है। जैसे जैसे किताब के पन्ने पलटे जाते हैं वैसे वैसे आपकी जिंदगी की कहानी भूतकाल से वर्तमान काल और वर्तमान काल से भविष्य काल में आगे बढ़ती जाती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपके जीवन की कहानी में अनेक घटनाएं घटती जाती है और आप उस घटनाओं से प्रभावित होकर सुख या दुख का अनुभव करते हो। लेकिन जिस दिन आप किताब से बाहर निकलोगे तो आप पाओगे कि किताब के पन्ने बिना पलटे ही पूरी कहानी को आप एक साथ देख पा रहे हो। यहाँ पे किताब से बाहर निकलना ही समय की सीमाओं से पार चले जाने की स्थिति यानी मुक्ति कहलाती है। चलिए अब हम स्पेसलेसनेस यानी स्थान की सीमा के पार जाने की स्थिति को समझते हैं। लेकिन उसके पहले स्पेस क्या है इसे समझना जरूरी है। याद रखिए कि आगे स्पेस, स्थान और अंतरिक्ष इन शब्दों का एक दूसरे के समानार्थक शब्दों के रूप में हम प्रयोग करेंगे। चलिए समझते हैं कि स्पेस क्या है। स्पेस एक फ्रेमवर्क यानी संरचना है जिसमें वस्तुएं मौजूद होती है और इस संरचना में लेंथ, विड्थ और हाइट यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के परिचित 3 आयामों के पार भी कई आयाम हो सकते हैं। आसान शब्दों में कहे तो स्पेस एक बहुत बड़ा, अनंत प्रतीत होने वाला आकाशीय क्षेत्र है जिसमें ताराएं, ग्रह, आकाशगंगाएं और अन्य ब्रह्मांडीय तत्व शामिल होते हैं। अंतरिक्ष यानी स्पेस ना सिर्फ हमें या हमारे सौर मंडल को बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित करता है। चलिए अब स्पेसलेसनेस यानी स्थान की सीमा के पार जाने की स्थिति को एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बंद रूम में खड़े हैं और वो रूम स्पेस यानी अंतरिक्ष है। उस रूम की दीवारें, उसकी आकृति स्पेस के डायमेंशंस यानी आयाम है। रूम में विभिन्न आकार की वस्तुएं हैं, उसमें विभिन्न घटनाएं हो रही है और आप उसके अंदर होने की वजह से आपको जीवन की सीमितता और व्यक्तिगत स्थितियों का अनुभव हो रहा है। अब सोचिए कि आप रूम से बाहर निकल आते हो और रूम के बाहर कोई भी दीवारें नहीं है, कोई भी आकृतियां नहीं है, कोई भी आयाम नहीं है और आप पाएंगे कि आप आपके निराकार अनंत स्वरूप को अनुभव कर रहे हो। यहाँ पर रूम से बाहर निकल आना इस बात का प्रतीक है कि आप स्पेस की सीमा से बाहर आ गए हो और समस्त व्यक्तिगत अंतरिक्षों से परे अनंत ब्रह्म का अनुभव कर रहे हो। इसी अवस्था को मोक्ष कहते हैं। यहाँ पे हमें ये चीज समझनी जरूरी है कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और
ये दोनों मिलकर स्पेस टाइम का निर्माण करते हैं। इसलिए मोक्ष मिलने के बाद जीवात्मा टाइम और स्पेस, जो माया की विशेषताएं है, के पार चला जाता है। अब जीवन और मृत्यु भी टाइम और स्पेस की आयामों में ही घटते हैं। इसलिए जीवात्मा अपने आप जीवन और मृत्यु के भी पार चला जाता है। जीवात्मा खुद के असली स्वरूप यानी ब्रह्म स्वरूप की पहचान कर लेता है और उसी के साथ एक हो जाता है। चलिए अब आज हमने जो कुछ भी जाना उसकी क्विक रिवीजन करते हैं। हमने जाना कि सिर्फ ब्रह्म ही अंतिम सत्य है और उसके अलावा किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है। माया ब्रह्म की ही अभिन्न शक्ति है जिसके द्वारा ब्रह्म खुद को अभिव्यक्त करता है। जीवात्मा ब्रह्म का ही अंश है, अपितु ब्रह्म ही है जो अज्ञान और अहंकार की वजह से माया रूपी संसार को सच मानने लगता है और खुद के असली स्वरूप यानी ब्रह्म स्वरूप को भूल जाता है। इस वजह से वह मोह और आसक्ति में प्रवृत्त होकर दुखों का अनुभव करता है और इसे ही बंधन कहा जाता है। अज्ञान और अहंकार के हटने पर जीवात्मा खुद के ब्रह्म स्वरूप को पहचान लेता है और सांसारिक बंधन यानी माया से मुक्त हो जाता है। परम ज्ञान और परम स्वतंत्रता की इस स्थिति को ही मोक्ष कहते हैं। इस स्थिति को प्राप्त करना यानी खुद के ब्रह्म स्वरूप को जानना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।